अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो एक्सरसाइज है 2.2 वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हमारे पास, चेक वेदर log 7 माइनस एक्स बेस एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपने चेक करना है और एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। और जो पार्ट 3 है वो हमारे पास क्या, एक्स इज इक्वल टू 6 और जो पार्ट 4 है वो हमारे पास क्या, एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 7। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। गिवन क्या हमारे पास, log 7 माइनस एक्स और बेस एक्स। ठीक हो गया। सबसे पहले आप इसको क्या कर लेंगे, किसी भी वेरिएबल के इक्वल क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। जैसे मैंने जो है इसको किसके इक्वल रख लिया, हमने y के इक्वल सपोज कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। इसको आप हाईलाइट कर लें, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसको, कि जो हमारे पास 7 माइनस एक्स है इसको आपने किसकी जगह पे ले आना है, y की जगह पे, और y को आपने किसकी जगह रिप्लेस कर देना है, 7 माइनस एक्स की जगह पे। फिर एक दफ़ा सुन लें कि जो 7 माइनस एक्स है ये हमारे पास किसकी जगह पे आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा, और y किसकी जगह पे आ जाएगा, 7 माइनस एक्स की जगह पे। तो ये मैंने लिख लिया है, एक्स रेज टू पावर y आ गया इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो इसका जो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है वो हमने किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। और यहाँ पे भी x आ रहा है तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं 7 में से 0 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 7 आ जाता है। अब बेसिकली आपने यहाँ पे ये चेक करना होता है कि यहाँ पे मैं y की क्या वैल्यू सपोज करूँ या क्या वैल्यू लिखूँ कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 7 आ जाए। फर्ज किया मैंने एक आध वैल्यू रख के रखा हुआ है कि अगर मैं 0 की पावर 1 रखूँ, y की वैल्यू 1 रखूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 2 लिख लूँ तो 0 की पावर 2 क्या होती है, वो भी 0 ही होता है। यानी कि हमारे पास 7 आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास ये जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, ब्रैकेट में नो। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए कैसे चेक करेंगे, दोबारा हम कोई क्वेश्चन लिख लेंगे, log 7 माइनस एक्स बेस x इज इक्वल टू वाई। तो इसको सबसे पहले हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये एक्स एज इट इज़ लिखा, 7 माइनस एक्स को हम कहाँ पे लिख देंगे, y की जगह पे, और y को किसकी जगह पे लिख देंगे, 7 माइनस एक्स। ये बेसिकली ना इन दोनों की जो मूवमेंट होती है वो क्लॉक वाइज होती है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। यानी कि क्लॉक वाइज का क्या मतलब है, 7 माइनस एक्स को आप y की जगह पे ले आए और y को आप किसकी जगह पे ले आए, 7 माइनस एक्स की जगह पे। एनी हाउ, तो x रेज टू पावर y आ गया और इस 7 माइनस एक्स आ गया। अब हमने किस पे चेक करना है, x की वैल्यू 1 के लिए। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। इस तरह यहाँ पे भी x आ रहा है तो x की जगह पे क्या लिख दिया, 1। तो 7 में से 1 माइनस करें वो हमारे पास क्या आता है, 6 आ गया। तो 1 की पावर y। अब बेसिकली फिर हमने दोबारा वही टेस्ट लगाना है कि हम यहाँ पे y की क्या वैल्यू लिखें कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 6 आ जाए। अगर आप y की वैल्यू 1 रखें तो 1 की पावर 1 कितनी होती है, 1 ही होती है। इस तरह 1 की पावर 2 रख लें तो भी हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। यानी कि हमारे पास 6 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y किसी भी y की वैल्यू के लिए हमारे पास आंसर 6 नहीं आ रहा, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, नो। यानी कि x की वैल्यू 1 के लिए डिफाइन नहीं है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास जिसका पार्ट 3 है वो क्या, x इज इक्वल टू 6 पे आपने चेक करना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो 6 x की जगह पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, और पावर y एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, 6। यानी जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 6। अब 6 रेज टू पावर y एज इट इज आ गया। अब 7 में से 6 माइनस करें वो हमारे पास क्या आता है, 1। अब बेसिकली हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि मैं यहाँ पे y की क्या वैल्यू रखूँ कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो अगर आप गौर करें कि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँ तो 6 की पावर 0 क्या होती है, वो क्या होती है, 1। तो हमारे पास राइट साइड वाला आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 6 के लिए ये जो हमारे पास लोगरिथम का जो फंक्शन है ये क्या हमारे पास डिफाइंड है। ठीक है। इसका जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 7। x ग्रेटर एंड इक्वल 7 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो जब इक्वल का साइन हो तो साथ वो 7 में जो वैल्यू हो वो साथ क्या होगी, शामिल होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि log 7 माइनस एक्स बेस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आपको याद होगा सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स को किसकी जगह पे लिख देंगे, y की जगह पे, और y को किसकी जगह पे लिख देंगे, 7 माइनस एक्स की जगह पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब आपने इसमें क्या करना है, x की वैल्यू 7 पुट करनी है। ठीक हो गया। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 7। इसी तरह यहाँ पे भी x लिखा है तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 7। अब आपको पता होगा कि 7 माइनस 7 कितना होता है, 0 होता है। तो जब x 0 हो गया तो 7 की पावर y इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं y की क्या वैल्यू रखूँ
y की क्या वैल्यू रखूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर आप 7 की पावर 0 रखें तो आंसर क्या आता है, 1। इस तरह 7 की पावर 1 रखें तो वो भी आंसर क्या आता है, 7 आता है। यानी कि हमारे पास आंसर 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 7 के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो जस्ट आप ब्रैकेट में लिख दें नो। इसी तरह अगर आप 8 के लिए चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 8। यहाँ पे भी 8 लिख दिया, और यहाँ पे भी x आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब देखें कि 7 में से 8 गए वो क्या होते हैं, -1। फिर आपने लास्ट में क्या चेक करना होता है कि y की मैं यहाँ क्या वैल्यू रखूँ कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, -1। मैंने 2 वैल्यूज़ लगाई हुई हैं कि अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 8 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 1 लगाऊँ तो 8 की पावर 1 क्या होती है, 8 होती है। यानी आंसर मेरे पास -1 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 8 के लिए भी ये जो लोगरिथम का फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस दैट इज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है लोगरिथम फॉर्म में गिवन है तो उसको हम लोगरिथम फॉर्म में, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लोगरिथम फॉर्म में। जैसे इसका पार्ट 1 है वो हमारे पास क्या है, log 216 बेस x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास गिवन है। ठीक हो, ये मैंने लिख भी दिया ब्रैकेट में कि ये जो क्वेश्चन है हमें किस फॉर्म में गिवन है, लोगरिथम फॉर्म में गिवन है। यानी अगर log लिखा हुआ है क्वेश्चन के साथ तो आप समझ जाइएगा कि हमारे पास लोगरिथम फॉर्म है। तो इसको बेसिकली हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ मैंने लिख दिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते होते थे हम, कि जो बेस 6 है उसको लिखा, और जो 216 है वो किसकी जगह पे आ गया, 3 की जगह पे आ गया, और 3 को किसकी जगह पे हमने लिख दिया, 216 की जगह पे। बेसिकली हमने दोनों की शफलिंग कर दी। 216 को किसकी जगह पे लिख दिया, 3 की जगह पे, और 3 को किसकी जगह पे लिख दिया, 216 की जगह पे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरह जिसका पार्ट 2 है वो आप देख लें, इसमें वो हमारे पास क्या है कि 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 401। तो इसको हमने किस फॉर्म, अब देखें ये किस फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोगरिथम फॉर्म में। तो ये लॉग लिखा, तो ये बेस जो 7 है वो लिख ली। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करते थे हम, 4 को हम कहाँ पे लिख लेंगे, 2401 पे, और 2401 को किसकी जगह पे लिख लेंगे, 4 की जगह पे। ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो पार्ट 3 है वो हमारे पास किस फॉर्म में है कि लॉग x बेस 5 इज इक्वल टू 5। अब आप देख लें क्वेश्चन में लॉग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में, लोगरिथम फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सही है कि जो बेस 5 है वो लिख लिया, तो x की जगह पे, x को कहाँ पे लिख लिया, 5 की जगह पे, और 5 को कहाँ पे लिख लिया, x की जगह पे। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है बेस 5 लिखिए एज इट इज, और 5 को x की जगह पे लिख दिया, और x को कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे, यानी कि नीचे करके लिख दिया। उसके बाद जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 हमारे पास क्या है कि b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 127। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हम किस में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लोगरिथम फॉर्म के लिए। तो वो सिंपल सही है, लॉग लिख लिया, ये जो बेस बी है इसको लिख लिया। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, -3/4 को 1/27 की जगह पे, और 127 को किसकी जगह पे, -3/4 की जगह पे। तो ये आप देख लें, मैं लिख देता हूँ 1/27 लिख लिया इज इक्वल टू -3/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर एक बार देख लें इसको कि सिंपल आपने इसको लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लॉग लिख लिया, तो ये जो बेस बी है वो लिख ली, तो -3/4 को किसकी जगह पे लिख लिया, 1/27 को, और 1/27 को किसकी जगह पे लिख लिया, -3/4 की जगह पे। इसी तरह इसके बाद हमारा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट 5 है। पार्ट 5 क्या कहता है, 125 की पावर कितनी है हमारे पास, x/3 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बच्चों अब हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोगरिथम फॉर्म में। तो वो कैसे कन्वर्ट करते थे, लॉग लिख लिया जस्ट, ये बेस 125 लिख ली, तो x को हमने कहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे, और 25 को x/3 की जगह पे, यानी कि यहाँ पे 25 लिख लेंगे इज इक्वल टू, और इसको कहाँ पे लिख लेंगे, 25 की जगह पे। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, लोगरिथम फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें, पार्ट नंबर जो 6 है वो हमारे पास क्या है, log 10 की पावर 12, और जो इसकी बेस है वो भी 10 ही है, इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में, लोगरिथम फॉर्म में। अगर log लिखा हुआ क्वेश्चन में तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारे पास किस फॉर्म में, लोगरिथम फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लें लोगरिथम फॉर्म, ये हमारे पास गिवन है, लोगरिथम फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे लिख लें इन एक्सपोनेंशियल, इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 की पावर y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको हम कहाँ पे लिख देंगे, y की जगह पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर 12। ठीक हो गया, यानी कि बेस लिखी और जस्ट ये जो y है इसको इसकी जगह पे लिख लिया और जो 10 की पावर 12 उसको कहाँ पे लिख लिया, राइट साइड पे। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह जो पार्ट 7 है वो अब आपने देखना है कि किस फॉर्म में हमें गिवन है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक हो गया, तो गिवन किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, लोगरिथम फॉर्म में। तो सिंपल वे है, यहाँ पे क्या लिखा, लॉग लिख लिया सबसे पहले, और ये जो 256 है इसको लिखा, और ये 1/64 है इसको यहाँ पे लिख लें x/4 की जगह पे, या आ जाएगा 1/64 इज इक्वल टू x/4 को कहाँ पे लिख लेंगे, इसके इस तरफ राइट साइड पे। यानी कि इस वैल्यू को x/4 की जगह पे लिख लिया और x/4 को किसकी जगह पे लिख लिया, 1/64 पे। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट नंबर 8 है वो है हमारे पास log x³ + 1 बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में, लोगरिथम फॉर्म में। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी वो कैसे बनेगी, 3 लिखा ये वाला, और जो 2 है वो इसकी जगह पे लिख देंगे, और x³ + 1 किसकी जगह पे लिख देंगे, 2 की जगह पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x³ + 1। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। वो हमारे पास क्या है, log 2x - 3 बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 रेज टू पावर 1 लिख लिया इज इक्वल टू 2x - 3। कैसे लिखा कि 2 - x 3 को कहाँ पे ले गया, 1 की जगह पे, और 1 को किसकी जगह पे लेके आ गया, 2x - 3 की जगह पे। ये जो 1 है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इन लोगरिथम फॉर्म, ITHM, इन लोगरिथम फॉर्म। तो लोगरिथम फॉर्म कैसे बनाते थे हम लोग, जस्ट आपने क्या लिख लिया, लॉग लिख लिया, और या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप 2⁻³ पहले लिख लें इज इक्वल टू 2x + 1 बाद में लिख लें, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो जस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, और ये जो बेस है 2 इसको लिखा, और ये 2x + 1 ये इस तरफ आ गया, और जो 3 है इसको हमने कहाँ पे लिख लिया, 2x + 1 की जगह पे। कैसे करते थे कि 3 को हमने इसकी जगह पे लिख लिया और 2x + 1 को किसकी जगह पे लिख लिया, 3 की जगह पे। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, लोगरिथम फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो एक बार याद रखिएगा कि जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी हो, y की निकालनी, जो भी वेरिएबल वो वहाँ पे लिख देंगे। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्वेश्चन जो लोगरिथम फॉर्म होगी उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x रेज टू पावर 3 को कहाँ पे लिख देंगे, 1 की जगह पे, और 1 को कहाँ पे लिखेंगे, 3 की जगह पे। यानी x की पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो x की पावर 1 किसकी इक्वल होती है, x की इक्वल होती है, और ये 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसका पार्ट नंबर 2 है, वो हमारे पास क्या है, log 9 बेस x + 1 इज इक्वल टू 2। तो इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में लिख लेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते थे, x + 1 लिखा, और पावर कितनी आ जाएगी इसकी, 2 इज इक्वल टू 9। यानी कि 9 को 2 की जगह पे लिख लिया और 2 को किसकी जगह पे लिख लिया, 9 की जगह पे। तो अब आप देख सकते हैं स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, और 9 के ऊपर भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x + 1 किसके बराबर, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो 1 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है x का आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 1 कितना होता है, 2। तो x का क्या आंसर आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास 2। इसी तरह जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है वो क्या है, log 81 बेस 3 इज इक्वल टू x। तो अब आपको याद होगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 81। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हम 81 के यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो उसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो मैंने बनाए में ऑलरेडी आपके लिए 81 आ गया। तो 3 कितने जार 81 होता है, 27 जार। इसी तरह 3 9 जार 27 हो गया, 3 3 जार 9 हो गया, और 3 1 जार 3। तो इसका मतलब है जो 81 है उसको हम कह सकते हैं 3
1 2 3 4 यानी कि 3 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। जो 81 है इसको क्या लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 4, तो बेस बेस से कैंसिल होगी तो x का क्या आंसर आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो क्या है, log 64 बेस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 रेज टू पावर x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 64। याद होगा आपको कि 64 को x प्लस 1 की जगह पे लिख लिया और x प्लस 1 को किसकी जगह पे लिख लिया, 64 की जगह पे, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। तो 2 रेज टू पावर x प्लस 1 लिख लिया। अब 64 के मैंने फैक्टर्स बना लेंगे यहाँ पे ताकि पता चले किसकी पावर में जाएंगे। तो 2 कितने 32 जा, इसी तरह 2 16 जा, तो 2 8 जार हो गया, इसी तरह 2 4 जार हो गया, और उसके बाद आ जाएगा 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को क्या लिखेंगे 2 रेज टू पावर 6। इसी तरह ये बेस जो है ये बेस कैंसिल हो जाएगी, तो x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा 6 के। अब आप देख सकते हैं जो 1 है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 1, और अगर आप 6 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 5। तो ये हमारे पास x का आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली log x बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसको भी हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो क्या बन जाएगी 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू x। याद है ना आपको x को हम कहाँ पे ले आए 4 की जगह पे, और 4 को कहाँ पे ले आए x की जगह पे। तो 2 रेज टू पावर 4 आपको पता है 16 होती है, और ये x एज इट इज आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट 5 का जो वो आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट 6 है वो है हमारे पास log 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। याद है ना आपको हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था कि जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये 2 लिखा और इसकी जगह पे क्या लिख लिया 3 लिख लिया, और x स्क्वायर माइनस 1 को कहाँ पे उस तरफ ले गए यानी कि 3 की जगह पे। फिर रिवाइज कर लेते हैं, 3 को x स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे ले गए और x स्क्वायर माइनस 1 को कहाँ पे ले गए 3 की जगह पे। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब 2 रेज़ टू पावर 3 कितनी होती है हमारे पास, वो होती है 8, और x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ गया। तो माइनस 1 को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें तो 8 प्लस 1 कितना हो गया, x स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो x स्क्वायर आ गया, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। अब आपको याद होगा स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे लिख लें स्क्वायर रूट। तो आपको याद होगा 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 3 होता है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया x का।